आ जाए तो इस मणि से भगवान का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं था, उनको क्या जरूरत है। दान करेंगे। श्री गर्गाचार्य जी कोई वो थे, गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुल आचार्य थे, कुलाचार्य यदुवंशियों के आचार्य थे। कहते हैं कि जिस समय भगवान पर भी एक संकट आया द्वारिकाधीश कृष्ण के ऊपर, इस मणि को इसलिए छुपा दो क्योंकि इस मणि पर दृष्टि द्वारिकाधीश की पड़ गई है। नमस्कार, आप सभी का वेदा नोट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं काली प्रसाद पांडे और आज हमारे साथ हैं आचार्य धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कि हमारा ये उत्तर प्रदेश का माँ बांग्ला परमेश्वरी पीताम्बरा पीठ, पिठौर यूपी का पहला पीठ है, जो वहाँ के मुख्य पुजारी के रूप में है। वहाँ के मठाधीश इनको कह सकते हैं हम। तो आज यहाँ इको विलेज 2 में एक माँ श्रीमद देवी भागवत महापुराण का कथा चल रही है और आज हम लोगों को मौका मिला कि इनके साथ कुछ इसी महादेवी भागवत पुराण के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे आज। तो महाराज जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग आपसे जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि इस जो हमारा ये महादेवी भागवत महापुराण है, इसके क्या महत्व है और अन्य पुराणों से अगर इसकी थोड़ी बहुत तुलना करें तो इस पे आप कुछ प्रकाश डालें। सबसे पहले तो जितने भी हमारे देखने वाले हमारे मित्र हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, सबको जय माई की और जय माई महाराज, राधे राधे। देवी जी के महत्व के विषय में आपने हमसे पूछा क्या अन्य पुराणों की तुलना, इसकी क्या तुलना की गई है। तो ये व्यास जी की पंचम कृति है। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और जिसमें पंचम पुराण के रूप में श्री देवी भागवत की रचना की। इस देवी पुराण की एक खास बात और है कि महाराज जी ने जिस समय व्यास जी ने इन 18 पुराणों की रचना की तो किसी न किसी पुराण को प्रदत्त किया इसके प्रचार प्रसार के लिए। जैसे 1 लाख श्लोकों वाला जो 17वें पुराण की रचना में था महाभारत, उसको वैशंपायन जी को प्रदान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की बात करें तो सब लोग जानते हैं कि वो सुखदेव जी को प्रदान किया। और अब हम बात करते हैं देवी भागवत की। इस प्रकार से सभी पुराण किसी न किसी को उन्होंने प्रदान किए। हाँ, और ये जो देवी भागवत की रचना है उन्होंने स्वयं अपने लिए रोका। अच्छा, सबको देने के बाद में जो देवी भागवत की रचना है वो अपने लिए की। और जब राजा परीक्षित जी का शरीर नहीं रहा तो इनके बेटे जो जन्मेजय थे, तो जन्मेजय को व्यास जी ने स्वयं इसको सुनाया। अच्छा, हाँ, अब जैसे आप उदाहरण के लिए ये मान लीजिए कि जब कोई व्यापारी होता है या कोई एक पिता होता है तो कोई व्यापार होता है या उसकी संपत्ति होता है तो वो अपने बच्चों में वितरित कर देता है। लेकिन कुछ ना कुछ संपत्ति वो अपने लिए रोक करके रखता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करेगा तो आगे सेवा नहीं होगी, है बिल्कुल। तो हाँ, तो उस प्रकार से देखा जाए तो जो ये देवी भागवत की रचना है उसको व्यास जी ने स्वयं अपने लिए बुढ़ापे के लिए रखा और इसको परीक्षित जी के ना रहने पर जन्मेजय को स्वयं सुनाया। अब इसके महत्व के विषय की बात रही तो इसका महत्व अद्भुत है। देवी भागवत के अनुसार कहते हैं भगवान का जन्म भी हुआ है। जिन बाल कृष्ण भगवान की हम लोग कथा सुनते हैं भागवत में तो बहुत अद्भुत विस्तृत वर्णन दिया गया है। जिन भागवत जी की हम लोग कथा सुनते हैं उसमें भगवान वसुदेव जी और देवकी को जो प्राप्त हुए हैं वो जगत जननी की ही कृपा से प्राप्त हुए। जब कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया वसुदेव जी के, तो उनको चिंता हुई कि ऐसे समय में आप विचार करिए, कोई हमारा आपका बच्चा उसे थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो हमें आपको कितनी पीड़ा होती है कि नहीं। वही पीड़ा आप विचार करिए देवकी मैया को कितनी हुई होगी। तो उनके सामने आता था भोजाज कंस, ऐसे उनके बच्चों को पकड़ता था और जमीन पर पटक देता था, उनके सामने मार देता था। जिन माता पिता के सामने 6 पुत्र मारे गए होंगे उनके हृदय की वेदना पर विचार करिए। और ये तो संसार का नियम है, जब हमारे पर विपत्ति आती है तो हमें परमात्मा याद आता है ना। तो हम तो यही कहेंगे कि विपत्ति को विपत्ति नहीं समझना चाहिए, संपत्ति को संपत्ति नहीं समझना चाहिए। परमात्मा को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और परमात्मा को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है।
विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपत्ति स्मरणेन विष्णु संपत्ति नारायणा स्मृति। सबसे बड़ी संसार की विपत्ति परमात्मा को भूल जाना, और सबसे बड़ी संसार की संपत्ति है परमात्मा को याद रखना, परमात्मा से जुड़े रहना। अब जब इतना बड़ा दुख वसुदेव जी के पास आया तो गर्गाचार्य जी को उन्होंने बुलाया और उनसे निवेदन किया कि हम तो कारागार में हैं, हम तो आपकी मदद कर नहीं पाएंगे, या आपको दक्षिणा भी नहीं दे पाएंगे, या आपकी सेवा भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आपसे हमारी वचनबद्धता है कि आप हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए आप सचंडी महायज्ञ करें, देवी मैया से प्रार्थना करें, और निश्चय आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो हम यहाँ से मुक्त होंगे, और जब हम मुक्त होंगे तब हम आपकी खूब सेवा करेंगे और खूब आपको दक्षिणा प्रदान करेंगे। ये गर्गाचार्य जी कोई वो थे? गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुल आचार्य थे, यदुवंशियों के आचार्य थे। यदु नाम हमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृत मन्यते देवकी सुतम। कहते यदुवंशियों के कुलाचार्य थे। आप जिस प्रकार से राघवेंद्र सरकार के इक्ष्वाकु वंश के जो आचार्य थे वो वशिष्ठ जी, और उसी प्रकार से यदुवंशियों के जो आचार्य थे वो गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद गर्गाचार्य जी ने जाकर के विंध्यवासिनी विंध्य पर्वत पर जाकर के मैया जगत जननी की आराधना की, और मैया प्रसन्न हो गई। ये तो उनका स्वभाव है माँ जगत जननी का कि वो जब प्रसन्न होती हैं तो सब कुछ प्रदान करती हैं। यस्या प्रभाव मतलम भगवान अनंतो, जिन्होंने भगवान को भी प्रकट किया है, ऐसी वो माँ जगत जननी है। और माँ तो श्रेष्ठ है ही। संसार में हम लोग कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन माँ के ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकते हैं। तो उन जगत जननी ने कृपा की और भगवान देवकी और वसुदेव के ग्रह में पधारे। और ऐसा आप समझिए कहाँ पर जिनका जन्म हुआ? कारागार में। ये कारागार क्या है? कारागार भगवान की जन्मभूमि भी है और संसार की विपत्ति भी है। संसार की विपत्ति भी है ना? जहाँ जगत की विपत्ति में प्रगटे थे घनश्याम, ऐसी प्यारी जेल को ऋषिका बारंबार प्रणाम। ऐसी पावन भूमि को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार भी कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो हमारी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी प्रिय है। तो कहने का तात्पर्य उन देवी जी की ही कृपा से भगवान का प्राकट्य हुआ। और एक घटना और हुई। एक घटना ये हुई कि इन्हीं के महत्व के विषय में बात कर रहे हैं कि क्या महत्व है इनका, क्या इनका प्रभाव है। कहते हैं कि जिस समय भगवान पर भी एक संकट आया द्वारिकाधीश कृष्ण के ऊपर, कैसा संकट? एक बार उनको अपयश लगा कि एक भोजवंशी राजा हुए, राजा सत्राजित। तो सत्राजित के पास एक मणि थी, जिस मणि का नाम था समंतक मणि। उस मणि का प्रभाव था कि जो उस मणि को धारण करता था तो मानो ऐसा प्रतीत होता था जैसे साक्षात भगवान सवित्र सूर्य नारायण आ रहे हैं। उस मणि को धारण करने वाले व्यक्ति को लोग पहचान नहीं पाते थे। भगवान की एक सभा जिस नाम का है सुधर्मा नामक सभा, उस सभा में राजा सत्राजित आए और उस मुनि को धारण किए थे। भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अन्यान्य जो राजा थे उन्होंने कहा कि राजा सत्राजित, ये मणि यदि भगवान के हृदय में हो तो ये और शोभायमान हो। सत्राजित ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, चला गया और उस मणि को अपनी पत्नी से कहा छुपा देना। मणि को छुपा दिया गया। हाँ, मणि को छुपा दिया। और कहता है क्या है राजा सत्राजित, इस मणि को इसलिए छुपा दूं क्योंकि इस मणि पर दृष्टि द्वारिकाधीश की पड़ गई है। अच्छा, विचार करने की बात है। उनकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए, बड़े बड़े अवलात्मा संत महात्मा, और हम आप भी सोचते हैं कि उनकी दृष्टि एक बार हमारे ऊपर पड़ जाए और जिससे बचने की हाँ, उनकी दृष्टि से बचने का प्रयास क्या कह रहा है कि इसकी दृष्टि पड़ गई है द्वारिकाधीश की, और इस मणि को छुपा दो। उसकी पत्नी ने मणि को छुपा दिया, और जब मणि को छुपा दिया तो इसी सत्राजित का एक भाई था प्रसेन ने उस मणि को धारण किया, और जैसे मणि को धारण करके जंगल में गया, सिंह ने देखा कि मुझसे बलशाली कौन आ गया यहाँ पर। सिंह ने आक्रमण किया, प्रसेन भी मारा गया, प्रसेन का घोड़ा भी मारा गया, और सिंह ने उस मणि को ले लिया। और वो मणि लेकर के जैसे ही आगे बढ़ा तो वहीं पर जंगल में रीछराज महाराज श्री जामवंत जी महाराज थे। अच्छा। जामवंत जी महाराज ने देखा कि ये सिंह कोई मणि लेकर के जा रहा है। जामवंत जी का और सिंह का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में सिंह मारा गया, और वो मणि जामवंत जी महाराज ने ले ली। और वो मणि लेकर के वो अपनी गुफा में गए, और वहां पर इनकी पुत्री है जामवती।
और उस पुत्री को प्रदान कर दिया। ये देवी भागवत की ही कथा है, इसी का महात्म है। कहते हैं उस मणि को दे दिया, प्रदान कर दिया। अब देखा जाए तो इस मणि से भगवान का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं था, उनको क्या जरूरत है, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी ये बात धीरे धीरे सुनने में द्वारिकाधीश के कानों में आई कि राजा सत्यजित ने कहा कि द्वारिकाधीश ने इस मणि को ले लिया है और मेरे भाई को मरवा दिया है। अब ऐसा जब उनके ऊपर ये कलंक ही तो था, हाँ ये कलंक ही था, ये कलंक था। अनजाना कलंक अब था, इस कलंक से किस प्रकार से रक्षा हो, तो कहते हैं कि गर्गाचार्य जी को बुलाया, जिन्हीं गर्गाचार्य जी की बात कर रहे हैं। हाँ, गर्गाचार्य जी को बुलाया, बोले महाराज हमको बताइए कि ये संकट हमारे ऊपर कैसे आया, कौन सी हमारी ऐसी ग्रह दशा परिवर्तित हो गई। हम आप भी करते हैं ना, किसी संकट में फंस जाते हैं तो अपने आचार्य जी को बुलाते हैं, पूछते हैं। तो वैसे ही भगवान ने भी पूछा, तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ना आपकी राहु की महादशा परिवर्तित हुई और न शनि की, आपने भादों शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चंद्रमा देखा है। चतुर्थी का चंद्रमा कलंकित होता है ना। अच्छा, हाँ, तजो चौथ के चंद की नाई, जो पर नार लीलार गुसाई। कहते हैं कि इसी प्रकार से चौथ का चंद्रमा त्याग होता है। उन्होंने कहा आपने इस चंद्रमा को देखा, और जो इस चंद्रमा को देखता है भादों शुक्ल पक्ष चतुर्थी, ये चंद्रमा कलंकित होता है। मतलब हमको मतलब आम आदमी को भी भादों की किसी को नहीं देखना चाहिए। और यदि धोखे से भी यदि कोई इस चंद्रमा को देख ले धोखे से, तो वर्ष के भीतर उसे एक कलंक लगता है, जिसमें वो दोषी नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर कलंक लगता है। लेकिन हम लोगों के लिए एक सुविधा भी दी है कि इस समंतक मणि की कथा, जिस कथा को हम बता रहे हैं, इस कथा को यदि कोई देख ले धोखे से और फिर इस कथा को सुन ले, तो सुनने मात्र से वो उस कलंक से मुक्त हो जाता है। अच्छा, भगवान के आगे तो ये व्यवस्था थी नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा इस कलंक को आपको ही प्रभु दूर करना पड़ेगा। भगवान गए और जब जंगल में प्रवेश किए तो देखे प्रसेन भी मरा हुआ मिला, उसका घोड़ा भी मिला, और वहीं पर सिंह के चरण चिन्ह मिले। उन सिंह के चरण चिन्हों को देखते हुए जब भगवान आगे बढ़े, तो भगवान ने देखा कि वहीं पर सिंह भी आगे मरा हुआ मिला। जब सिंह के आगे देखा तो रीछराज के चरण चिन्ह मिले। उन्हीं रीछराज के चरण चिन्हों को देखते हुए भगवान जब आगे बढ़े, एक गुफा के समीप पहुंच गए। तो कुछ द्वारिकावासी भी भगवान की सुरक्षा के लिए गए हुए थे। तो भगवान ने समस्त द्वारिकावासियों की सुरक्षा हेतु कहा कि आप लोग यहीं गुफा के बाहर रुको, और यदि मैं 12 दिन तक वापस ना आऊं तो तुम लोग लौट जाना और समझना मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, भगवान ने ऐसा कहा। और कहते हैं कि पहले के समय में गुफा में जाना कोई साधारण बात नहीं होती थी। कहते हैं भगवान उस गुफा में प्रवेश किए, 15 दिन तक द्वारिकावासियों ने प्रतीक्षा की, और जब भगवान वापस नहीं आए तो थोड़ा सा उदास हुए, रोते हुए पुनः लौट करके आए, और पूरी घटना वसुदेव जी को बताया करके। अब वसुदेव जी को जैसे ये सूचना मिली, तो क्योंकि भगवान उनके प्रिय पुत्र थे, तो इसलिए उन्होंने पुनः फिर गर्गाचार्य जी को बुलाया, और अपने लाला की सुरक्षा के लिए उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुना। अच्छा, ये है उनका महत्व। और कहते हैं देवी भागवत की कथा को सुना, और कथा को सुन करके प्रसन्न हुए। जिस दिन कथा का समापन था, उसी दिन भगवान जामवती मैया को लेकर के, इनकी पुत्री को लेकर के आ गए। और आप बताएं इसके अंदर गुफा में क्या हुआ, वो भी हम घटना बता दें आपको। बिल्कुल है, लोग जानने की, जी जी बिल्कुल। तो जिस समय भगवान गुफा में प्रवेश किए, तो भगवान ने देखा कि जामवती मैया मणि के साथ में खेल रही थी। भगवान ने देखा कि अब तो मणि तक हम आ गए। उन्होंने कहा कि आप हमारी ये मणि को वापस कर दीजिए। तो वो जोर से चिल्लाने लगी, पिताजी बचाओ, देखो कौन आ गया। और जामवंत जी महाराज आए, न नाम पूछा न पता पूछा, सीधे युद्ध करने लगे भगवान से। और कहते हैं ऐसा वैसा युद्ध नहीं हुआ, 27 दिन तक ये युद्ध चला गुफा के अंदर। 15 दिन तक द्वारिकावासियों ने प्रतीक्षा की थी, कहते हैं 27 दिन तक युद्ध चला। और युद्ध ऐसा हुआ कि जामवंत जी महाराज की नस नस ढीली हो गई। हाँ, नस नस ढीली हो गई। और जैसे ही भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया 27वें दिन, कहते हैं जामवंत जी महाराज उठ नहीं पाए, और उनको स्मरण आया, हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु आप मेरे राघवेंद्र सरकार हैं। भगवान कहते नहीं, आप, मैं कोई आपका राघवेंद्र सरकार नहीं हूँ, मैं तो द्वारिकाधीश कृष्ण हूँ। भगवान तो सब कुछ जानते तो सब कुछ, तो उनको याद दिलाना। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूँ। बोले नहीं प्रभु, हमारी उनकी ये वचनबद्धता हुई थी। क्या वचनबद्धता हुई थी? कहते जिस समय रावण का वध करके भगवान अयोध्या आए, तो सबको कुछ ना कुछ प्रदान किया, है ना। निषाद जी को, केवट को भी कुछ ना कुछ दिया, निषाद को भी दिया, विभीषण जी को भी दिया, हनुमान जी को भी दिया। कहते जामवंत जी महाराज से कहते हैं कि आप भी कुछ मांग लो। बोले नहीं, हम क्या मांगे? बोले हमने तो कोई युद्ध किया नहीं।
भाई पुरस्कार तो उसको मिलता है जो युद्ध में युद्ध करता है, जीतता है या हारता है, प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। उन्होंने कहा हमको कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। बोले नहीं ऐसा नहीं। भगवान ने कहा तो मेरा स्वभाव है, आपको कुछ ना कुछ लेना पड़े। तो अच्छा देना चाहते हो? बोले देखो लंका में कोई हमारे जैसा वीर योद्धा था नहीं, और जब हमने युद्ध नहीं किया तो हम आपसे पुरस्कार क्यों लें? एक था, कौन? बोले रावण। बोले यदि हम उससे लड़ जाते तो फिर आपका प्रोग्राम फेल हो जाता। तो इसलिए अब हमने जब युद्ध नहीं किया तो हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। बोले नहीं फिर भी कुछ नहीं। बोले अच्छा देना चाहते तो आपकी बहुत इच्छा है। राघवेंद्र सरकार कहते हैं हाँ ये तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ मतलब दो दो हाथ हो जाए हमारे आपके। भगवान मुस्कुराए, राघवेंद्र सरकार कहते देखो ये तो अच्छा नहीं होता है। स्वामी और सेवक का कहीं कोई युद्ध होता है, अगर स्वामी और सेवक को फलित करने के लिए स्वामी और सेवक का युद्ध हो जाएगा तो ये जगत हंसाई हो जाएगी कि आपस में ही झगड़ा कर गए। भगवान बोले इस अवतार में तो मैं आपकी ये इच्छा नहीं पूरी कर पाऊंगा, लेकिन हाँ ये बात निश्चित है कि मैं जब 28वें द्वापर में मेरा अवतार होगा तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा और तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करूंगा। तो आज वही ये युद्ध हुआ और भगवान ने जैसे एक मुष्टिका का प्रहार किया, जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। हाथ जोड़ करके कहते आप मेरे राघवेंद्र सरकार, मुझे आप उसी स्वरूप का दर्शन करवाइए। तब भगवान द्वारिकाधीश ने उनको राघवेंद्र सरकार का स्वरूप का दर्शन करवाया। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। कहते हैं जामवंत जी महाराज ने प्रणाम किया, अब उठे, जैसे ही जान गए कि ये मेरे सरकार हैं, क्योंकि भगवान में तो बड़ा सामर्थ्य है। जो उनका दर्शन प्राप्त कर ले तो समस्त उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए जामवंत जी महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड के सहित 7 परिक्रमा की भगवान की। बलि बांधत पुनि बाढ़ो सो तनु बरनी न जाए, उभय घरी महदीन 7 प्रदक्षिण धाई। 7 प्रदक्षिणा भगवान की और प्रसन्न हो गए। अब भगवान कहते देखो अब हमारा आपका युद्ध भी हो गया, आपका जो वरदान था वो भी पूरा हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि आप हमको ये मणि प्रदान कर दें। जामवंत जी महाराज कहते हैं मणि तो नहीं देंगे, कोई मणि चुरा करके तो लाए नहीं कि हम आपको दे दें, जीत के लाए हैं, हम तो सिंह से युद्ध करके लाए हैं। तो भगवान कहते हैं भाई जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन मणि दो, क्योंकि हमें इस कलंक को दूर करना है। पूरी द्वारिका में इस बात की खबर फैल गई कि द्वारिकाधीश ने प्रसेन को मरवा दिया, इसलिए मणि तो हमें चाहिए। जामवंत जी महाराज कहते हैं कि हमारे यहाँ सनातन का एक बहुत अच्छा नियम है, हम आपको भी बता दें और जितने भी आपके श्रोतागण हैं उनको भी बता दें कि हमारे यहाँ सनातन का एक नियम है कि हम लोग जो कन्या को दे देते हैं वो कन्या से वस्तु नहीं लेते वापस। ये बात ठीक है ना? आप भी वही करते होंगे, हम भी वही करते हैं, है ना? सब वही करते हैं। तो कहते हैं ये हमारे यहाँ का नियम है कि जो वस्तु हमने कन्या को दान दे दी, जो प्रदान कर दिया, वो हम कन्या से नहीं लेते। भगवान कहते हैं फिर कैसे हमको मणि मिलेगी, क्योंकि मणि तो हमको चाहिए। बोले एक उपाय है। भगवान कहते हैं हाँ बताओ। बोले ऐसा करो आप हमारी कन्या को ही ले लो। आप जब हमारी कन्या को ले जब आप हमारी कन्या को ले लोगे तो कन्या की जो वस्तुएं होंगी वो भी आपकी हो जाएंगी। भगवान कहते हैं आप कुछ भी करो लेकिन हमको ये मणि चाहिए। तो भगवान ने कहते हैं जामवती जी महाराज, जो जामवती मैया थी जामवंत जी की पुत्री, कहते हैं कि इनको स्वीकार किया और यहाँ ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में और यहाँ दूसरा विवाह जामवती मैया के साथ में। और देखो द्वारिका आप पहुँचे और यहाँ आज के दिन द्वारिका में वसुदेव जी के द्वारा श्रीमद देवी भागवत की गई थी और वो तिथि थी प्रतिपदा, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से वसुदेव जी ने प्रारंभ किया था और नवमी को जैसे ही कथा विश्राम हुई, ब्राह्मणों को भोजन जिमा रहे थे वसुदेव जी महाराज हवन करने के बाद, और जैसे ही ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया चिंता मत करो आपके लाला सुरक्षित आएंगे, उसी समय भगवान आ गए। और जैसे ही भगवान आए, भगवान ने सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया और उस मणि को लेकर के आए। और देखो अकेले गए तो दुकेले आए, है ना? अपनी पत्नी को भी लेकर खूब द्वारिका में उत्सव मनाया गया। अब उस मणि को लेकर के भगवान ने सत्राजित को वापस किया, बुलाया सत्राजित को, और जब सत्राजित ने पूरी घटना के विषय में सुना तो बड़ा लज्जित हुआ। उसको ये लगा कि मैंने भगवान पर ये कलंक लगा दिया। हाँ, अच्छा ये हमारी आपकी भी आदत है हमारी आपकी हम लोग किसी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा हम लोगों का एक स्वभाव है कि हम लोग इतने तामसिक हो गए हैं कि जब कोई बात आएगी कि भैया, अगर किसी ने हमसे आपसे पूछा भैया ये भवन आपने
कैसे बनवाया? तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे खून पसीने की कमाई, हाँ पूरा 1 करोड़ रुपया लगा, ठीक है, है जितना भी लगा हो, और उसी 1 करोड़ के मकान से सीढ़ी से फिसल गए और सर हमारा फट गया और बेड से लग गए। जब लोग देखने आए आपको तो बोले भैया बड़ा गलत हुआ। तब हम लोग क्या कहते, भगवान ने बड़ा गलत कर दिया। अच्छा, मकान आपने बनवाया था और गिराया भगवान ने। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन हम लोग मिथ्या ही परमात्मा को दोष करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। हम लोग मिथ्या ही परमात्मा को दोष लगाते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम तो आपसे भी कहेंगे और जितने भी श्रोतागण सबसे यही कहेंगे, यदि आप कोई भी उपलब्धि हासिल करते हैं तो कभी भी आप अपने को श्रेय मत दीजिए। आप केवल यही कहिए, ये जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ ये सब परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुआ। तो ये इसका महत्व है कि जिन्होंने, अब जब ये मणि को दिया तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, बोले हमसे अपराध हो गया। उसने भगवान से क्षमा मांगी और उसने कहा ये मणि ले लो। भगवान से कहा, भगवान ने कहा नहीं, मणि तो तुम ले जाओ। इस मणि के जब हमने स्पर्श नहीं किया, सोचा नहीं, तो इतना बड़ा कलंक लगा, रख लूंगा तो कितना बड़ा कलंक, तब क्या होगा? तो उन्होंने कहा नहीं। तो इसने फिर युक्ति सोची कि ये अपनी शर्मिंदगी को कैसे दूर करे। तो इसकी एक पुत्री है जिनका नाम है सत्यभामा मैया। कहते हैं हाँ, तो सत्यभामा मैया को लेकर के आया, भगवान को देना स्वीकार किया। बोले ऐसे नहीं लोगे तो दहेज में ले लो। भगवान ने फिर भी नहीं इस मणि को लिया। भगवान ने कहा सत्राजित इस मणि को ले जाओ और तुम्हारी बड़ी श्रद्धा है। तो कहते हैं एक मणि का इस प्रभाव और था कि जो इसका नित्य 10 घंटे पूजन करता था तो 8 भार सोना प्रदान करती थी। अच्छा, 8 भार सोना। कहते हैं कि भगवान ने कहा कि बड़ी श्रद्धा है तो जो इससे सोना हमें प्राप्त होता है वो आप हमको द्वारिका भेजते रहना, तो द्वारिका का संचालन होगा, पालन होगा और तुम्हारा सत्राजित खूब नाम होगा। कहते हैं इसने फिर उस मणि को ले गया और उसको पूजा करता, जो धन आता था वो प्रतिदिन जो है द्वारिका भेजता था, वो द्वारिका आ जाता था। लेकिन देखो अर्थ जो होता है वो 15 अनर्थ लेकर के आता है। हाँ, ज्यादा धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। हाँ, अगर जो किसी प्रकार से यदि आपका धन आ रहा है तो 15 अनर्थ लेकर के आ रहा है। अब इसमें अहिंसा भी है, अहंकार भी है, बहुत चीजें हैं, 15 चीजें हैं कुल मिलाकर के, वो अभी हमें याद नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि जब ये धन आया तो कहते हैं कि ये बात एक सुधनवा राजा था। सुधनवा को पता चला इस मणि के विषय में। कहते हैं इसने राजा सत्राजित को मार दिया और सत्राजित को मार दिया और कहते हैं मणि को ले लिया। ये बात सत्यभामा मैया को पता चली कि पिताजी मार दिए गए। भगवान से कहा, भगवान ने सुधनवा को ढूंढा तो सुधनवा के पास में मणि नहीं थी। भगवान ने सुधनवा को मार दिया और ये मणि सुधनवा ने अक्रूर जी के पास में फेंक दी। फिर किसी तरीके से इस मणि के विषय में पता चला और कहते हैं अक्रूर जी से भगवान ने फिर भी इस मणि को नहीं लिया और भगवान ने कहा कि अक्रूर जी को बड़ी फटकार लगाई और उसके बाद कि अगर वो मणि तुमको मिल गई थी तो तुम्हें बताना चाहिए था। लेकिन भगवान ने, अक्रूर जी ने जब बताया नहीं तो उनको डांट लगी और बोले इस मणि का 10 घंटे नित्य पूजन करो, जो भी इससे सोना निकले वो द्वारिका भेजते रहे। तो इस प्रकार से सत्यभामा मैया के साथ में फिर तीसरा विवाह हुआ और इस प्रकार से ये देवी मैया का महत्व है कि किसी के ऊपर कैसा भी संकट आ जाए, हाँ, वो जगत जननी ऐसी है कि हर प्रकार से मंगल करने वाली हैं। हम आप भी उनकी प्रार्थना करते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। ऐसी माँ जगत जननी को जो सर्वविध मंगल करने वाली हैं उनको हम आप प्रणाम करते हैं। अच्छा महाराज जी, इसमें ऑब्वियसली ये हम देवी भागवत पुराण की बात कर रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली ये जो है इसमें माता की शक्ति और उपासना ये 2 भाग के रूप में देखा जाता है, हाँ, है ना? तो आप इसमें थोड़ा सा माता के शक्ति रूप और इनकी उपासना कैसे करनी चाहिए जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल। शक्ति और उपासना अगर जो देखें तो मेरी दृष्टिकोण से ये एक ही है, शक्ति और उपासना। यदि किसी व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं होगी, शक्ति अर्थात सामर्थ्य, तो वो उपासना नहीं कर पाएगा। उपासना का मतलब उपसमीस्यते यस्सा उपासना, जो भगवान के समीप ले जाए, जो भगवान का सामीप्य प्रदान करे, वही उपासना। उपासना कांड में 16,100 मंत्र हैं।
कालांतर में आपने सुना होगा कि भगवान के 16,108 विवाह हुए थे। अच्छा, सुना है कि सुने नहीं? में है? तो 8 विवाह तो ये 8 पटरानियां हो गई कि इनके साथ में जो हमने बताया कि रुक्मणी जी के साथ में, जाम्बती मैया के साथ में, सत्यभामा मैया के साथ में, भद्रा के साथ में, सत्या के साथ में, लक्ष्मणा के साथ में, इस प्रकार से भगवान की ये 8 पटरानियां हो गई और 16,100 और विवाह। बोले ये 16,100 जो विवाह हुए थे ये उपासना कांड के ही 16,100 मंत्र थे। अच्छा, हाँ, यही भगवान की सेवा में आई हुई थी। जो प्रत्येक मंत्र था वो साक्षात मूर्तिमान होकर के भगवान की सेवा में, उपासना का बड़ा महत्व है। लेकिन हम आपको पहले शक्ति के विषय में बताते हैं। शक्ति का अर्थ है, आप ये समझिए कि जो परमात्मा को भी शक्ति प्रदान कर रहा है, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान की गई कि सृष्टि का सृजन करो, जिसके द्वारा भगवान नारायण को शक्ति प्रदान की गई कि आप इस सृष्टि का पालन करिए, और जिसके द्वारा शिव को भी शक्ति प्रदान की गई, बोले आप इस सृष्टि का संहार करिए। तो पहले परमात्मा का कार्य सृजन करना, दूसरा कार्य परमात्मा का है पालन करना, और तीसरा कार्य संहार करना। संतुलन बनाए नहीं, संहार का मतलब आप ये भी मान लीजिए कि अपने से दूर करना। संहार भी बहुत, अब इसी पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। जैसे एक हमारे यहाँ कोई कृषक होता है, किसान, वो खेती बोता है, बीज डाला, क्या किया उसने? सृजन किया। फिर उसके बाद उसमें खाद डाली, समय पर पानी दिया, तो ये क्या किया? पालन किया। अब बात आई संहार की। समय पर उसने देखा कि बढ़िया लहलाती हुई खेती खड़ी है बात की नहीं? और लहलाती हुई खेती को देखा, गेहूं की बालियां जो है खूब बढ़िया पक गई हैं। तो अब उसने जिसको अपने हाथ से बोया था, जिसका पालन किया था, उसी को वो काटता है, और काटने के बाद उसका व्यवस्थित रूप से करके बढ़िया सा गोदाम में लगाया। बोले 1 बीघा में 20 कुंटल हुआ है बात की नहीं? है, तो वो समाज के लिए प्रशंसनीय हो गया। अच्छा, एक बात सोचो कि वो यही अगर उसके मन में ये भाव आ जाए, अब हमारे आपके मन में ये भाव था कि भगवान संहार क्यों करते हैं, है बात की नहीं? अच्छा, अब भगवान, अगर ये संहार भी एक सृष्टि का नियम है, अगर अब यही किसान से लेते हैं कि वो इसमें गेहूं बोता है, फिर उसका पालन करता है, और वो गेहूं को काटे नहीं, बढ़िया खेती पक गई, लेकिन उसको एक दिन स्वतः नष्ट तो हो ही जाना है। और वहीं पर देखा कि बढ़िया पका हुआ एकदम पूरा खेत बढ़िया लहरा रहा है, और किसी ने देखा कि देखो कितना, और वो किसान क्या सोच रहा है? बोले अरे नहीं भैया, हमने तो इसको सृजन किया, हमने इसका पालन किया, इसको हम कैसे अपने हाथों से काटें? कहते हैं वो जब खेती नष्ट होगी ना, तो वो समाज के लिए प्रशंसनीय नहीं, अपितु निंदनीय हो जाएगा। यही समाज उसको, यही संसार कहेगा देखो कितना मूर्ख किसान है कि यहाँ पर इसका बढ़िया इतनी खेती तैयार की और देखो समय पर नहीं काटा, और उसने समय पर यदि, हाँ, बर्बाद हो जाएगा, और समय पर यदि, और समाज के लिए वो निंदनीय किसान भी हो जाएगा कि देखो कितना मूर्ख किसान है, समय पर इसने नहीं काटा और देखो आज पूरी खेती नष्ट हो गई, है ना? और यदि वही उस समय पर काट ले और बढ़िया एकदम व्यवस्थित रूप से अनाज कर दे, तो उसी अनाज से जिससे संहार किया, उसी से संसार का पालन होगा कि नहीं होगा? कहते हैं ये सब क्रम जुड़ा हुआ है, और वही उसने जब समय पर काट लिया तो समाज के लिए, संसार की और हमारे आपके लिए वो किसान प्रशंसनीय हो गया इस समय पर इसने। तो ये समयाभूत है, और ये शक्ति माँ जगतजननी ही प्रदान करती है। जिन शिव को संहार की शक्ति प्रदान करती हैं, वो जो इकारांत है ना, वही शक्ति है। अब आप विचार करो, वह शिव में इकारांत वो ना लगा हो तो वो शिव क्या हो जाएगा? सव हो जाएगा ना। यदि वो इकारांत हटा दिया जाए तो वही शिव क्या हो जाएगा? सव हो जाएगा। वो जगत जननी, वो शक्ति ही ईश्वर को शक्तिमान बनाती है। अगर जो वो ना हो तो वो ईश्वर भी कुछ नहीं। इसलिए माँ जगत जननी का ही ये प्रभाव है। और एक बात और आपने देखी होगी, कभी कभी एक ऐसा समय आता है कि आप भी अस्वस्थ हो गए, आप भी अस्वस्थ होते हैं, और कोई भी बीमार हो जाता है। एक समय ऐसी स्थिति होती है कि आप चल भी नहीं पाते हैं। जब शरीर कमजोर हो जाता है तो हमसे कोई लोग कहते हैं भैया उठ करके थोड़ा प्रयास करो, चलो, तो हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति ही नहीं है।
कोई ये नहीं कहता कि हम ब्रह्माहीन हो गए हैं, विष्णुहीन हो गए हैं, हम शिवहीन हो गए, क्या करें, बोले हम शक्तिहीन हो गए। बस अगर जो हमको चलना इस संसार में, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जड़ चैतन्य सब कुछ, कोई ना कोई उसमें शक्ति विद्यमान है, और वही शक्ति हमारे आपके अंदर विद्यमान है। और जो उसने जगत जननी ने कृपा की, उठ करके खड़े हो गए, चलने लगे। या आप ये भी मान लीजिए कि हम आप यहाँ बैठे हुए हैं तो उन जगत जननी की ही कृपा। हाँ, शक्ति नहीं होगी तो बैठ नहीं सकते। तो ये तो हो गई शक्ति। और रही उपासना की बात, तो उपासना अर्थात भगवान का सामीप्य, उपासना अर्थात भगवान का सामीप्य। और ये ऐसे नहीं प्राप्त होता है। ये कैसे प्राप्त होगा, बोले जब वो शक्ति हमारे अंदर होगी, सामर्थ्य होगा। अब आप मान लीजिए, अगर जो वो सामर्थ्य ना हो, ये शरीर जो है, शरीरम खलु धर्म साधनम, हम लोग इस शरीर से धर्म करते हैं, और ये शरीर अगर हमारा कमजोर पड़ जाए तो हम कुछ नहीं करते हैं। तो हमारे इस शरीर में क्या है, शक्ति, वही हमें भगवान का सामीप्य प्रदान करती है। लेकिन भगवान के सामीप्य के लिए कहते हैं, भागवत जी में एक बड़ी बढ़िया बात कही गई। जिस समय राजा परीक्षित को साप हो गया और भगवान सुखदेव आए, तो भगवान सुखदेव ने सबसे पहले कुछ सावधान किया। जैसे हम लोग यहाँ भी बैठे हैं तो यहाँ के कुछ नियम हैं, है ना। आप भी कहीं ऑफिस जाते हैं, वहाँ के नियम होते हैं। बच्चे के स्कूल जाते हैं, वहाँ के भी कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो सीधे जा करके हम क्लास में, हर जगह अपना नियम है, अपना नियम है, कुछ नियम से। जी नियम से। और ऐसे ही भगवान ने भी उपासना के लिए, भजन के लिए एक नियम बताया। भगवान सुखदेव सबसे पहले, इस समय राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। राजा परीक्षित का प्रश्न था कि मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और एक बात बता दें, इस प्रश्न को सुन करके भगवान सुखदेव प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों? कहते प्रश्नकर्ता अच्छा होना चाहिए। यदि प्रश्नकर्ता अच्छा होगा तो उसका उत्तर भी अच्छा होगा, है ना। तो आपने जैसे प्रश्न किया, तो आपका प्रश्न कितना बढ़िया कि ये उपासना कैसे प्राप्त होती है, ये भगवान का सामीप्य कैसे प्राप्त होता है। तो वही सावधान होते हैं। राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर के भगवान सुखदेव प्रसन्न हुए, क्योंकि ये राजा परीक्षित का प्रश्न नहीं था, ये संसार का प्रश्न था। यही प्रश्न आपका है, यही प्रश्न हमारा है, और यही प्रश्न पूरे संसार का है। मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो पल पल मर रहा है। हम लोग जरूर प्रसन्न हो रहे हैं, अपना बर्थडे मना रहे हैं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन देखा जाए तो प्रतिक्षण हमारी आपकी श्वासें कम हो रही हैं, और श्वासों का कम होना अर्थात मरना। हम लोग प्रतिक्षण मर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि आदमी सांस लेके ही पैदा होता है, सांसों की गिनती, बस श्वासों की गिनती है। तो वही कहने का मतलब राजा परीक्षित कहते हैं कि राजन तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। राजा परीक्षित के ही जन्म में 7 दिन नहीं बचे थे, हमारे आपके जीवन में ही 7 दिन है। अब कौन कितने दिन जीता ये तो भगवान जाने। रविवार से आप गिनना प्रारंभ करिए, शनिवार तक 7 दिन है ना। वही जो राजा परीक्षित के जीवन में 7 दिन बचे थे, वही हमारे आपके भी जीवन में। कहते हैं इस प्रश्न को सुनकर के प्रसन्न हो गए भगवान सुखदेव। और सुखदेव कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मविस्मताम तुमसाम सोतव्यादिषु यह परा। राजन तुम धन्य हो, तुम्हारा प्रश्न धन्य है। क्यों? तुमने ऐसा प्रश्न किया कि ये तुम्हारा प्रश्न हो, ये संसार का प्रश्न है। और कहते हैं यहाँ पर भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को भारत शब्द से संबोधित किया है। भारत, भारत का अर्थ जानते हैं? श्रेष्ठ। अच्छा, भारत का अर्थ श्रेष्ठ। ऐसे ही ये इस भूमि तो बस यही पता है कि चलिए भरत, राजा भरत के नाम। हाँ नहीं, हाँ बस अब हम आपको वहीं पर लेकर के आ रहे हैं। कहते हैं कि भारत का अर्थ ही है श्रेष्ठ। ये ऐसे ही भारत भूमि नहीं बनी है, इस भूमि पर 4 भरत ने जन्म लिया है। पहले भरत जो राजा दशरथ के लाला हुए, राघवेंद्र सरकार के छोटे भाई भरत जी महाराज। दूसरे शकुंतलानंदन भरत हुए। तीसरे ऋषभ देव जी के भरत हुए। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, जिसमें कहते हैं कि 81 संत हो गए थे। ऋषभ देव जी ने इतना सुंदर उनको उपदेश दिया कि 81 संत हो गए। 9 योगेश्वर के राजा, 9 योगेश्वर हुए, जिनकी भागवत जी में कथा हम सुनते हैं। अच्छा है। अब 81 9 कितने हो गए? 90। अब 9 खंड के राजा हुए, 99। और जो भरत जी महाराज थे, ये सबसे बड़े थे। इनको ऋषभ देव जी महाराज भी 24 अवतारों में आते हैं। इतनी बढ़िया सुंदर शिक्षा दी है कि उस सुंदर शिक्षा को सुन करके भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। इनके 5 बेटे थे,
बड़े बेटे को राज्याभिषिक्त किया और स्वयं जंगल चले गए और जा करके वहां भगवान को भजन किया। और एक मृग में इतनी आसक्ति इनकी हो गई, कहते हैं कि उस कारण से इन्हें मृग बनना पड़ा। ये तीसरे भरत थे। अच्छा। हाँ, और संयोग से जब इनका शरीर छूटा पुनः इनको मृग बनना पड़ा, क्योंकि अंते मति सागति, जैसा अंतिम समय में आपका चिंतन होगा आपको वैसा ही बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान के भजन का अभ्यास हमारा जन्म से होना चाहिए। हम लोग सोचें कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, तो बुढ़ापे में हम लोग भजन नहीं कर पाएंगे। अभी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी ना, अभी 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो हमारे जैसे और आपके जैसे युवा व्यक्तियों से ऐसे हाथ से माला छूट जाएगी ना। तो कहते हैं कि अब आप विचार करो, लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापे में कब भजन करेंगे, जब अपना शरीर नहीं संभलेगा। एक बड़े बढ़िया हमारे संत हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि भजन का अभ्यास हमारा जन्म से होना चाहिए। हाँ, जो अगर जन्म से अभ्यास नहीं होगा तो बुढ़ापे में हम भजन नहीं कर पाएंगे। और बिना अभ्यास तो सब बिना अभ्यास के संभव नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नहीं। अंत समय में आप सोचें कि हम भगवान का नाम ले लेंगे तो इस जिह्वा से भगवान का नाम भी नहीं निकलेगा, आप राम नहीं कह पाएंगे। कह कब पाएंगे, जब जन्म से अभ्यास होगा। इसलिए हमारा जन्म से अभ्यास होना चाहिए। एक संत महापुरुष बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, तो कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, कहते हैं बुढ़ापे में कब भजन करेंगे, सीखने की क्षमता ही चली जाएगी। हाँ, आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला जरा सी जिंदगानी में। कहते हैं जब आंख में जाला मोतियाबिंद हो जाएगा तब भजन करेंगे। आंख में पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, समझ में नहीं आएगा कब नाक नीचे गिर जाएगी, है ना। नाक से बहेगा और लाठी से पड़ेगा पाला, जब लाठी पकड़ के चल रहे होंगे, अपना शरीर संभालना मुश्किल होगा, तो हम भगवान का भजन क्या करेंगे। तो इसलिए हमारा जन्म से अभ्यास होना चाहिए। और भरत जी महाराज मृग में आसक्त हो गए और उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। अगला उनका जो जन्म हुआ मृग का हुआ, लेकिन भजन का प्रभाव था कि पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, उस शरीर में भी भजन करते रहे। और जब ये शरीर छूटा तो चौथे भरत के रूप में प्रकट हुए श्री जड़ भरत जी महाराज। आंग्रस गोत्र उत्पन्न एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और दैवीय कृपा से इनका इस जन्म में भी नाम भरत हुआ। और खूब भरत जी महाराज भजन करते हैं, अपने घर से आसक्त रहते हैं। सुंदर रहुगण को उपदेश दिया। और ये सिंधु द्वीप का जो राजा रहुगण था ना, ये वही था जिस मृग में आसक्त हुए थे भरत जी महाराज, वही सिंधु द्वीप का राजा बनकर के आया। ये आपको कोई नहीं बताया। कहते हैं ये वही सिंधु द्वीप का राजा, वही जो मृग शावक था। सुंदर उसको उपदेश किया, भवाटवी का वर्णन किया। कहते हैं ऐसे ही भारत भूमि को भारत भूमि नहीं कहा जाता। अब ये आजकल के लोग इस भारत को इंडिया बनाने में लगे इंडिया बनाने में लगे, बिल्कुल। लेकिन हम लोग इंडिया नहीं चाहते, हम तो कहते हैं हमारा भारत ही ठीक है। भारत, हाँ, जैसे अजनाब खंड कहते थे, आर्यावर्त कहते थे, हैं, तो हम तो चाहते हैं भारत ही है, ये भारत भूमि, भारत ही होना चाहिए, भारत ही होना चाहिए। गौरव का अपना अगर आपको वो कराते हैं, एहसास कराता है, फिर उसको बदलने का कोई मतलब नहीं। हाँ, तो हमारा ये भारत ही ठीक है, भारत अर्थात श्रेष्ठ। कहते हैं भगवान सुखदेव ने यहाँ पर राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के पता क्या कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हो। राजन तुम श्रेष्ठ हो, भारत तुम श्रेष्ठ हो। और पता है अर्जुन को भी भगवान ने गीता में भारत से संबोधित किया, आपने सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वहाँ भी भारत सब श्रेष्ठ हो। कहते हैं यही इस भारत भूमि का महत्व है। इस प्रश्न को सुनकर के प्रसन्न हो गए और सावधान किया। अब आप अपनी बात पर आते हैं कि भगवान का सामीप्य हमें कब प्राप्त होगा, भजन कब प्राप्त होगा, जब हमें कुछ बातों का स्मरण रखना पड़ेगा। कौन कौन सी बातें? बोले पहला नियम भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए। बोले क्या? बोले पहला नियम है जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारे धिया। राजन तुम्हारे लिए सर्वप्रथम यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, तुम्हारी बुद्धि का निर्मल होना बहुत आवश्यक है। और तुम्हारी बुद्धि निर्मल कब होगी? बोले जितासन हो, जब तुम आसन को जीतोगे। आसन को जीतने का मतलब आप समझ रहे हैं? जब हमारा एक आसन पर बैठने का अभ्यास होगा। हाँ, कि 4 घंटे बैठ गए महाराज जी तो फिर कथा चल रही है। हाँ, ना भक्त आसन बदल रहे हैं और ना ब्यास जी। और
आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है, 3 घंटे की कथा और 33 प्रकार के आसन, है ना। तो राजन, यदि भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान का सामीप्य आपको चाहिए, तो जितासनो, आपको आसन पर आपका निश्चय होना चाहिए, आप आसन को जीतो। बोले दूसरा जित श्वासो, आप श्वासों को जीतो। बोले महाराज श्वासों को कैसे जीतें? बोले श्वासों को यदि जीतना है तो सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त काल में उठना पड़ेगा, यानी सूर्योदय से ठीक 1.5 घंटे पूर्व। कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, यदि अगर जो सूर्योदय के बाद उठ रहा है तो वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। हम आपको बहुत गहरी बात बता दें, यदि उसको सर्वोच्च पद प्राप्त करना है, यदि अपने जीवन में कुछ करना है, तो भले सूर्योदय से 5 मिनट पूर्व उठें, लेकिन उठ करके बिस्तरों को छोड़ दें। और आप सोचें कि भगवान भुवन भास्कर आ गए सर पर और हम बिस्तर पर लेटे हैं, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। आप नोट लीजिए, कभी भी ज्योतिष के हिसाब से हम आपको बता दें कि यदि व्यक्ति का काम बिगड़ता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कभी 1 नंबर से कोई बच्चा रुक गया, फिर 2 नंबर से रुक गया, उसका कार्य नहीं सफलीभूत हो पा रहा है। आप ये मान लीजिए सूर्य गड़बड़ कर रहा है, सूर्य जब तक आपका अच्छा फल नहीं होगा, और वो बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु हैं। कहते हैं नमस्कार प्रिया भानु, ऐसे हैं कि केवल प्रणाम करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। पहली बात तो 1.5 घंटे पूर्व उठना चाहिए। यदि अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो आप हर हालत में 4:30 बजे उठ जाइए। जब आप 4:30 बजे उठेंगे, वो ब्रह्म मुहूर्त काल होता है। सर्वप्रथम अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त हो, माता पिता भगवान है उनको प्रणाम करें, भूमि को प्रणाम करें, क्योंकि देखा जाए तो ये भी भगवती का ही स्वरूप है कि नहीं, भूमि देवी है। अब दिन भर हम इनको अपने पैरों से कुचलते हैं, कोई संसार में पृथ्वी के जैसा क्षमावान हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। दिन भर हम लोग पैरों से, फिर भी आप पैर, हाँ, दिन भर हम लोग पैरों से कुचलते हैं। तो हमारा एक नियम तो बनता है कि कम से कम न दिन भर उनको प्रणाम करें तो प्रातः काल तो करिए नहीं, प्रातः काल उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद माता पिता को प्रणाम करें, गुरुजी हो गुरुजी को प्रणाम करें, और फिर अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के प्राणायाम करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य प्राणायाम करते हैं, हाँ, नित्य प्राणायाम करते हैं, उनको आप मान लीजिए कि वो श्वासों पर नियंत्रण पा सकते हैं। और एक बहुत गहरी बात आपको, जब शरीर में काम बढ़ता है ना, जब शरीर में काम बढ़ता है तो सबसे ज्यादा हमारी श्वासें ही तेज होती हैं। अब श्वासों का तेज होना यानी श्वासों का कम होना है। और आज की समय व्यवस्था को देखते हुए कितना व्यक्ति विषयों में डूबा हुआ है, कुछ कहने की आवश्यकता तो है नहीं। तो यदि शरीर में काम बढ़ता है तो सबसे ज्यादा श्वासें प्रबल होती हैं। यदि श्वासों पर नियंत्रण करना है तो प्राणायाम करना है। रेचा, कुंभक, पूरक 3 प्रक्रियाएं होती हैं, और वो फिर किसी कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे, लेकिन प्राणायाम करना चाहिए। बोले जित श्वासो और जित संगो, राजन तुम्हारा संग बढ़िया होना चाहिए। आपका यदि संग बढ़िया होगा तो फिर आपका रंग भी बढ़िया होगा। संगति का महत्व है। जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा राजन आपके ऊपर रंग। आप यदि शराब पीने वालों का साथ करेंगे तो वो आपको शराब पीने की ही सलाह देंगे, और यदि आप व्यभिचारियों का संग करेंगे तो कहते हैं कि जो अजामिल था, केवल एक दृश्य उसने देखा था, कान कुब्जे तुझा कश्य दासी पतजा मिला। कहते नान्ना नष्ट सदाचारो दासी संसर्ग दूषिता, दास्या संसर्ग दूषिता। कहते हैं केवल एक दृश्य देखा था, एक वैश्या को रमण करते हुए, कहते हैं बस उसी में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो इसलिए राजन हमारा संग बहुत अच्छा होना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिया, और इंद्रियों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं जहाँ पाए वहीं शुरू हो गए। हाँ, मतलब अब यदि हमारा आहार शुद्ध होगा तो सब कुछ शुद्ध होगा। सब कुछ शुद्ध, आहार शुद्ध हो सर्व शुद्ध हो, है ना। कहते हैं यदि हमारा आहार शुद्ध होगा तो सब कुछ ठीक होगा। तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कैसे भोजन बना रहा है, कैसे बना रहा है। अब तो लोग चप्पल पहन करके भोजन बनाते हैं, चप्पल पहन करके भोजन खिलाते हैं। और हम आपको बहुत गहरी बात बताएं, समाज को भी, कि आपने देखा हुआ, हमने देखा अपनी आंखों से, मतलब सुनी सुनाई बात नहीं बताना, अपनी आंखों से देखा है। कभी जो भोजन करवाने वाले लोग होते हैं, कहीं आप जो ये आज के समय में होटल चल रहा है, सब होटल रेस्टोरेंट हैं, अब कहीं बहुत बढ़िया जगह है, सब जगह तो वहाँ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप साधारण जगह पर आपने गौर करना, आप कभी, हमने तो देखा है अपनी आंखों से कि वहाँ पर लोग भोजन करवा रहे हैं, आपको भोजन परस रहे हैं और गंदी गालियों को दे रहे हैं।
बिल्कुल। अपने कानों से हमने सुना हाँ, हाँ, ऐसा है, होता है, बिल्कुल होता है। और आप विचार करिए कि जो व्यक्ति आपको अन्न खिला रहा है और उसमें वो गंदी गालियों को देकर आपकी बुद्धि कैसे शुद्ध रह सकती है? नहीं हो सकती। कैसे शुद्ध? इसलिए हमारा आहार, और ये कब होगा? जब हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, है? अब जरा सा भी क्षुधा लगी तो इतना भी नहीं बर्दाश्त हुआ कि घर पहुंच जाए, बोले यहीं से खा पी करके चलते हैं, और वहाँ ये स्थिति है। अब ऐसा दूषित अन्न आप खाएंगे तो बुद्धि को बिगड़ने में समय लगेगा, जरा भी समय नहीं लगेगा, और कब कौन सी घटना हो जाए आप जान नहीं सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस। तो इसलिए हमें आहार भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। कहते हैं जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। इंद्रियां तो चाहती हैं विषयों की ओर जाएं, और देखो इंद्रियों का मालिक कौन है? मन। मन है ना। अच्छा, ये मन बड़ी अद्भुत व्यवस्था है इसकी। ये मन एक चाबी के समान है। इस मन को एक तरफ घुमाएंगे तो ताला बंद हो जाएगा, और एक दूसरी तरफ इसी चाबी को घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा। एक ही चाबी तो होती है ताला खोलने और बंद करने के लिए, अलग अलग तो होती नहीं। बिल्कुल ठीक मन की भी यही स्थिति है, और ये इंद्रियों का राजा है। अगर जो आपने इस मन को विषयों के प्रति लगा दिया तो आप याद रखिएगा कि आपका पतन होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। और इसी मन को आपने परमात्मा की ओर लगा दिया तो फिर आपका उत्थान होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। नहीं रख सकता। तो इसलिए बड़ा सावधान किया कि यदि भगवान का सामीप्य आप चाहते हैं तो इन चीजों को आपको स्मरण रखना होगा। पहली चीज, आसन को जीतो। दूसरा, श्वासों को जीतो। तीसरा, आपका संग अच्छा होना चाहिए। चौथा, आपका इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। तब स्थूले भगवते रूपे मनः संधारे दिया, तब उस परमात्मा को आप इस बुद्धि से समझ पाएंगे। अच्छा, कभी कभी होता है कि हमारे आपके साथ भी होता है कि जैसे कोई कार्य है और उसमें संशय है, तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि एक मन कह रहा है ये कार्य कर लो, और एक मन कह रहा है ये कार्य ना करो। ऐसा होता है? है? अक्सर होता है, दिन होता है। लेकिन दो मन नहीं होते हैं, मन एक ही होता है। और लेकिन यहाँ दो स्थितियां हैं, और ये हर किसी को आभास भी नहीं होता है। जो ज्यादा मनमुखी जीवन अपना जीता है तो उसको ये आभास नहीं होता है। कहते हैं कि दो स्थितियां होती हैं, एक होता है मन और एक होता है बुद्धि। मन हमेशा सुंदर रुचि चाहता है। जैसे आप गर्मी से कहीं से चल करके आए, धूप से, तो उस समय आपका मन क्या कह रहा है कि बढ़िया हमको ठंडा ठंडा जल मिल जाए, बढ़िया चिल्ड मन कह रहा है। लेकिन एक आवाज आ रही है कि नहीं नहीं, ठंडा जल मत पीना, धूप से चल करके आए हैं, ठंडा जल पिएंगे आप अस्वस्थ हो जाएंगे। कह रहा, ये दो मन नहीं होते, एक मन होता है और एक बुद्धि होता है। अब यहाँ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मन की मानते हैं या बुद्धि की मानते हैं। यदि मन की मान रहे हैं तो आपने ठंडा जल पिया और शाम को आपको जुकाम हो गया, फीवर आ गया और आप अस्वस्थ हो गए। और बुद्धि क्या कह रही है? जल पीना, लेकिन थोड़ा रुक करके, और ये ठंडा जल मत पियो। बुद्धि आपको रोक रही है। क्यों? अभी यदि आप इसको पी लेंगे तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे, और थोड़ा रुक करके सादा जल पीजिए। और आपने उस सादे जल को पिया, आपने अपनी बुद्धि की मानी, तो फिर आप स्वस्थ रहेंगे। तो बस यही स्थिति है, क्योंकि मन एक ही होता है। जब उद्धव जी महाराज गए गोपियों से, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाओ, तो वे गोपियों ने यही बात कही थी, उद्धव मन न भय 10-20, एक हतो तो गयो श्याम संग, को आराधय ईश। उद्धव मन न भय 10। ये दूसरा मन होता तो ये भी कह सकते हैं, बोले एक था तो वो हमारा श्याम सुंदर के साथ में चला गया। तो कहते हैं कि ये सामीप्य हमको भगवान का, ये उपासना तभी हमको प्राप्त होगी जब हम इन बातों का स्मरण करेंगे। अच्छा महाराज जी, अभी तो हम लोगों ने इस पर जाना, लेकिन अब आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि ये जो महादेवी पुराण है, इसका हमारे धर्म और हमारी संस्कृति से क्या लगाव है, और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, आज की दुनियादारी में देखें, तो इसका क्या महत्व बनता है, और हमें किस तरह से, मतलब ये हमारे एक सामाजिक संरचना को अच्छा सुदृढ़ करने में ये हमें सहायक हो सकता है। हाँ, जिसे आपने कहा कि धर्म की बात की, तो हम एक बात आपको बता दें कि धर्म और परमात्मा ये कोई विलग नहीं है, ये एक ही है। रामो विग्रहवान धर्म,
राम ही भगवान का विग्रह स्वरूप है, धर्म का विग्रह स्वरूप है। अच्छा, हम आपको ले चलते हैं भागवत जी के 6वें स्कंद में। आपने अजामिल का चरित्र सुना होगा, जिन्होंने भगवान का अंतिम समय में नाम लिया। उसने अपने पुत्र का नाम लिया और कहते हैं यमदूत लोग आ गए, और जैसे ही वो संतों, एक घटना इसमें हुई थी, थोड़ा सा उसी को ले लेते हैं कि कुछ संत लोग भगवान का भजन करते हुए अयोध्या से चले, और ये अपनी घटना यही उत्तर प्रदेश की है, कन्नौज नगर पड़ता है। कहते कन्नौज नगर से निकल रहे थे कि यहीं पर रात्रि हो गई, तो उन संतों ने सोचा कि आज रात्रि में हम यहीं विश्राम करते हैं। जैसे ही रात्रि में विश्राम करने के लिए रुके तो कुछ गांव वालों से पूछा, भैया यहाँ कोई रुकने का स्थान है? उन्होंने कहा कि अजामिल नाम के पंडित जी रहते हैं, उनके यहाँ चले जाओ। अच्छा, अजामिल का अभी हमने बताया था, दास्या संसर्ग दूषिता, उसका संग बिगड़ने से उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। वो जाति का ब्राह्मण तो था, देखते ही देखते पत्नी का त्याग कर दिया, वैश्या के साथ गमन करने लगा। वैश्या के साथ में उसने कई पुत्रों को जन्म भी दिया, ब्राह्मण वाले लक्षण, और ब्राह्मण वाले अपने पथ से पतित हो चुका था। अच्छा, जब व्यक्ति पथ से अपने च्युत होता है तो आप विचार करिए कि फिर उसकी बुद्धि बिगड़ने में समय नहीं लगता। लोग प्रवृत्ति आ गई, चोरी की प्रवृत्ति आ गई उसके अंदर, चोरी करने लगा। कहते हैं जो अजामिल नाम के पंडित जी थे, वो अजामिल नाम के डाकू से प्रख्यात हो गए। अब वो संत लोग पहुंचे तो कुछ लोग गांव में होते हैं परिहास करने वाले लोग, तो उन्होंने संतों के साथ में मजाक कर दिया। बोले महाराज रुकना चाहते हो? बोले अजामिल पंडित जी हैं, उन्हीं के द्वार पर रुक जाओ जाकर। उन्होंने तो विनोद में कहा, और कहते हैं वो संतों की मंडली जब आई तो वहां पर रात्रि में रुके। अच्छा, उसकी जो पत्नी जो गणिका थी, उसने द्वार को खोला, देखिए संत। बोले महाराज कहाँ से आओ? बोले बेटी यहाँ अयोध्या से आए हैं और मथुरा जा रहे हैं, रात्रि हो गया, आज रात्रि में विश्राम करेंगे, प्रातः काल हम निकल जाएंगे। तो उसने मना किया, बोले कि हमारे पंडित जी का थोड़ा स्वभाव ठीक नहीं है। और किसी ने बोले अजामिल पंडित जी का यही घर है? बोले यही है, लेकिन अब वो अजामिल पंडित जी नहीं है, वो बहुत बड़े डाकू हैं, उनका आचरण सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम रात्रि में रुकेंगे। रात्रि में रुके, सुबह भजन हुआ, रात्रि में वो आया, वही काली पट्टी बांध करके और बढ़िया घोड़े पर बैठ करके। उन्हीं कृत्यों के उसने देखा कि लाल पीले वस्त्र टंगे हैं, जैसे ही गरजने लगा, पत्नी आई, उसने डांटा, क्योंकि उसमें आसक्त था वो, क्योंकि संत महात्मा है, सुबह चले जाएंगे। सो गया। प्रातः काल उन संतों ने सोचा हम इसके द्वार पर रुके। अच्छा, संतों का स्वभाव होता है, संत हृदय हाँ नवनीत समाना, तो उनका तो स्वभाव ही होता है कि सबका कल्याण हो। तो सोचा इसके द्वार पर रुके तो इसका हम थोड़ा सा कल्याण तो कर ही दें। तो उन्होंने प्रातः काल उठे, दरवाजा को खटखटाया, और उसकी पत्नी जब निकल करके आई तो उससे कहा महाराज कुछ चाहिए? बोले नहीं, हम जा रहे हैं, अजामिल से मिलना चाहते हैं। तो बोले महाराज ठीक है, हम बुलाते हैं। अजामिल आया। अजामिल से कहा देखो हम तुम्हारे द्वार पर रुके, और संत महा पुरुष यदि ब्राह्मण लोग आए और द्वार से ऐसे ही खाली चले जाएं तो शोभा नहीं देता है। बोले फिर? बोले कुछ दक्षिणा चाहिए। तो उसी से कुछ मांग लिया। हाँ, अजामिल से जैसे ही दक्षिणा के लिए कहा तो अजामिल ने कहा महाराज हमने आपके बर्तन और आपका कमंडलू नहीं छिना लिया, यही हमारी आप दक्षिणा मानिए। हाँ तो ये भी रख लेते हाँ, नाथ मोर अस प्रभु अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, लीन न बासन बसन चुराई। ये जो कोल भिल्ले लोग भगवान राघवेंद्र सरकार को मिले थे, उन्होंने ये बात कही थी कि हमने आपका कमंडलू और बर्तन नहीं छीन लिया, आप यही हमारी सेवा मानिए, नहीं तो हम आपका ये कमंडलू छीन लेते। अब संतों ने कहा देखो दक्षिणा का मतलब पैसा रुपया ही नहीं होता। बोले मैं एक वचन चाहते हैं। बोले क्या? बोले तुम्हारे कितने बेटे बेटी हैं? उन्होंने कहा कि लगभग 9 बेटा बेटी हैं, 10वां होना। बोले अब की बार तुम्हें पुत्र ही होगा, ये हमारा संतों का आशीर्वाद है। बोले इस पुत्र का नाम तुम नारायण रखना। अच्छा हाँ, क्या नाम रखोगे? नारायण। तो उसने कहा कि ठीक है रख लेंगे, और राजी हो गया। कहते हैं कि जब अगला पुत्र इसका हुआ तो उसने नारायण, सबसे छोटा था सबसे तो दिन रात नारायण नारायण भजन करता है। उसी को बोला था हाँ, नारायण तुमने भोजन किया, नारायण तुमने जल पिया, नारायण कहा वो दिखे नहीं। कहते दिन रात अजामिल नारायण नारायण भजन करता है। अच्छा, एक यहाँ पर और बढ़िया संदेश कि हम लोग गृहस्थ में हैं, आप भी हम भी और भी आपके जितने भी श्रोता हैं हमारे, कहते हैं कि गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा भजन है, बहुत गहरी बात बता दें आपको, कि अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखें। जब अजामिल का उद्धार हो सकता है तो हमारा आपका भी हो सकता है, सबका हो सकता है। तो हम तो ये चाहते हैं जो टिंकू पिंकू रिंकू है इनका नाम ना रखा जाए और सीधे भगवान के नाम पर रखा है, क्योंकि इसी बहाने कम से कम हम भगवान का भजन कर लेंगे।
कहते ये भी एक भजन का साधन है हाँ। गृहस्थी के लिए। कम से कम दिन भर में 20-25 बार तो बुलाते बिल्कुल है, इसी प्रकार से हमारा भजन हो जाएगा। इस कलिकाल में ये जो भयावह समय चल रहा है, इस भयावह समय में हम इतना ही भजन कर लेंगे, यही हमारे लिए पर्याप्त है। कहते हैं कि जिस समय नारायण नाम से संबोधित किया, कहते हैं कि अब नारायण नारायण दिन भर रटा करता है, अंत समय आया अजामिल का, और अजामिल की मृत्यु हुई तो दिन रात पाप किया था। कहते हैं उस पाप की फलश्रुति यमदूत प्रकट हो गए, और यमदूत लोगों ने कहा कि हम तुमको ले चलेंगे। और इसने देखा कि वहीं पर इसका बेटा खेल रहा था, दूरे कीर्तन नासक्तम उत्तम नारायणावहम। कहते हैं कि जैसे इसने अपने बेटे को खेलते हुए देखा, तो उसी समय बड़ी जोर से उच्च स्वर में बुलाया, नारायण मेरी रक्षा करो। कहते हैं कि नारायण तो नहीं है, नारायण के पार्षद आ गए, नारायण के पार्षद आ गए, और जैसे ही भगवत पार्षदों को देखा, अब हम लोग उसी बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जैसे ही भगवत पार्षदों को यमदूत लोगों ने देखा, बोले महाराज आप कैसे? प्रणाम किया यमदूतों ने। बोले अरे देखा नहीं, इसने हमारे प्रभु को बुलाया रक्षा के लिए। हाँ, बोले नहीं, इसने आपके प्रभु को नहीं बुलाया। बोले फिर? बोले अरे बड़ा ये पापी है, इसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया है। अब भगवत पार्षद कहते हैं ये सब तो हम नहीं जानते हैं, हमें आवाज सुनाई, हमें तो नारायण सुनाई पड़ा, हमारे प्रभु। बोले अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में पहले हमारे प्रभु नारायण आए या इसका बेटा नारायण आए? उन्होंने कहा भाई आए तो आपके ही प्रभु। बोले इसने हमारे प्रभु का नाम रख लिया, तो क्या इसके बेटे का नाम हो जाए? बोले हाँ ये बात है। बोले ठीक है ले जाइए। अब अजामिल इस दृश्य को देख रहा था। अजामिल ने कहा अरे संत भगवान ने तो हमको बचा लिया, हाँ बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आज भगवान की कृपा ही नहीं तो ये यमदूत लोग ले जाते और हमारी क्या दशा करते कि हम नहीं आपको बता सकते। गलती से भी भगवान का लिया हुआ नाम आपको गलती से नाम, हाँ भगवान का नाम लिया। कहते हैं उस ले लिया। भगवत पार्षदों ने प्रश्न किया यमदूतों से, अब हम आपको बता रहे हैं कि ये धर्म क्या है। ये धर्म ही साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप है। तो भगवत पार्षदों ने पूछा यमदूतों से, बोले उस धर्म की परिभाषा जानते हो? तो बोले हाँ जानते हैं। बोले क्या है धर्म की परिभाषा? आपके प्रश्न पर आ गए। बोले धर्म की परिभाषा है वेद के बताए हुए मार्ग पर चलना ही हमारा धर्म है। और बोले अच्छा वेद क्या है? तो यमदूत लोग कहते हैं वेद तो नारायण। तो बड़ा बढ़िया श्लोक सुनाया, वेद प्रणहितो धर्म यद्धर्मस्तु द्विपर्ययः वेदो नारायणा साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रम। कहते हैं वेदो नारायणा साक्षात, वेद ही हमारे नारायण है। तो वही बात की वेद के बताए हुए मार्ग पर चलना धर्म है, और वेद ही साक्षात भगवान का स्वरूप है, रामो विग्रहवान धर्म। तो बात तो ये आ गई कि ये जो प्रत्येक श्लोक है देवी भागवत का, वो हम आपको बता दें ये भगवती का ही स्वरूप है। चाहे आप एक श्लोक का पाठ करें, चाहे आधे श्लोक का पाठ करें, ये आधे से आधे श्लोक का पाठ करें, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। तो ये साक्षात मैया का ही विग्रह स्वरूप है। तो ये तो हो गई धर्म की बात। और आपने क्या कहा था? आज के परिप्रेक्ष्य में मतलब लोग हाँ। किस तरह से जो ये देवी भागवत महापुराण जो है, हाँ। इससे क्या शिक्षा ले सकते हैं? ऐसी कोई एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, कोई कथा जो हो, कहानी तो नहीं कहेंगे, कथा के माध्यम से एक छोटा सा कोई संदेश लोगों को देना चाहते हो? हाँ हाँ, देखो ये भगवती का ही साक्षात विग्रह स्वरूप है, वो हमने आपको बताया। और यदि इसकी कथा को देखा जाए, जो आपने बात कही, कहते हैं संसार में इसमें जितनी भी कथाएं दी हुई, सब कथाओं से शिक्षा लेने वाली है। चाहे कोई भी कथा आप ले लीजिए, जैसे आज ही कोई एक ऐसी कथा जो आपके बिल्कुल करीब हो, जो आप चाहते हो कि जो आपको भी बहुत मतलब हाँ किसी भी समय पर आप बताना चाहते हैं, तो ताकि उससे दर्शकों को भी कुछ सुनने को मिल जाएगा। हमने आज ही इस कथा को कहा था। एक देवव्रत नाम के ब्राह्मण हुए, जिन्होंने भगवती की आराधना की और सत्य की निष्ठा पर, सत्य पर बात चल रही है ना, कि धर्म पर बात चल रही। बोले हमारा धर्म क्या है? तो हमने बता दिया वेद के बताए हुए मार्ग पर चलना ही धर्म है, और धर्म ही हमारा सत्य स्वरूप है। गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना है। तो धर्म हमारा सत्य है। अच्छा, संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सत्य नहीं प्रिय होगा? हम आप
चाहे 10 बार दिन में झूठ बोलें, लेकिन जब सत्य सुनने की बात आवेगी तो क्या कहेंगे? सत्य सुनना चाहते हैं। सत्य सत्य बोलिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार का जो कह दे कि हमें सुनना झूठ प्रिय है। अपने खुद झूठ बोल रहा होगा, स्वयं झूठ बोलेगा, दिन में लेकिन 100 बार झूठ बोलेगा, लेकिन आपसे सुनने की बात आएगी तो कहेगा हमसे सत्य सत्य कहो, हमें छल प्रपंच नहीं पसंद है। वो सत्य सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। भागवत जी के प्रथम श्लोक पर आया ना कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोले कैसा भगवान का स्वरूप है। इस श्लोक में भगवान का स्वरूप, भगवान की शक्ति, भगवान का सामर्थ्य सब कुछ विद्यमान है। सत-चित आनंद, भगवान सत अर्थात सत्य स्वरूप है, चित अर्थात भगवान प्रकाश स्वरूप है, और आनंद तो आनंद स्वरूप है ही। अच्छा, सत्य स्वरूप है तभी तो प्रिय है जी, है ना, तभी तो हमें सुनना अच्छा लगता है। वो प्रकाश जहां जहां भगवान विद्यमान है, देखिए इन्हीं नामों में विराजमान है भगवान। भगवान सत्य स्वरूप है, तो सत्य में विराजमान है, तभी तो हमें सुनने में अच्छा लगता है कि हमसे सत्य कहो। कोई संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं जो कह दे कि हमें सत्य सुनना प्रिय नहीं। कोई है? कोई नहीं कह सकता है। भगवान प्रकाश स्वरूप है। ये संसार में जो देख रहे हो ये सब प्रकाश स्वरूप है। एक वृक्ष भी बाहर खड़ा हुआ है ना, ये वृक्ष रखा है, ये भी प्रकाश स्वरूप है। इसका जब तक प्रकाश है तभी तक ये हमको प्रिय है, और इसका प्रकाश चला जाए, सूख जाएगा, तो हम लोग जय बार निकलेंगे तो हमारी आंखों में ये खटकेगा। तो महाराज जब इसको सूख गया, इसको हटवाओ यहाँ से, किसी न किसी दिन हटा देंगे उसको, ज्यादा दिन तक उसको, क्यों? उसका प्रकाश चला गया। वही सूर्य को प्रकाशित कर रहा है, वही चंद्रमा में शीतलता प्रदान कर रहा है, वो ऐसा प्रकाश स्वरूप है। और एक बात बताएं, वही प्रकाश हमारे और आपके अंदर है, वही प्रकाश हमारे और आपके अंदर है। जब तक वो प्रकाश है तब तक हम आपके प्रिय हैं और आप हमारे प्रिय हैं। है बात की नहीं? बिल्कुल। वो प्रकाश निकल गया तो क्या कहेंगे सब लोग? बोले अब भैया जल्दी करो, जल्दी करो। है बात की नहीं? बिल्कुल। प्रकाश निकलने के बाद कोई, हाँ, कोई किसी का प्रिय क्यों? वो उस प्रकाश में विद्यमान है, इसीलिए तो वो हमारा प्रिय है। अभी यहाँ लाइटें जल रही, ये प्रकाश चल रहा है, इस प्रकाश इसको भी प्रकाशित वो परमात्मा कर रहा है। अभी ये लाइटें चली जाए, अभी हम लोग गड़बड़ा जाएंगे तो मोबाइल निकालेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे, प्रकाश की व्यवस्था करेंगे। कोई भी संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं जो कह दे मुझे प्रकाश नहीं प्रिय अपितु अंधकार प्रिय है। ठीक है, कोई नहीं रह सकता है। तीसरा, भगवान का आनंद स्वरूप है। हम लोग कल भगवान का जन्मोत्सव मनाए थे, तो मैया की कृपा से भगवान का प्राकट्य हुआ। देवी भागवत में भी कृष्ण जन्म है, राम जन्म है। कहते हैं किसी ने ये नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर आनंद भयो। हा, बस आपने हमारी बात को कह दिया। वो आनंद स्वरूप है। और आनंद कहाँ है? ये आनंद अनुभव का विषय है। संसार के आप सभी नामों को पलट सकते हैं, लेकिन आनंद को नहीं पलट सकते। जन्म को करेंगे, मृत्यु हो जाएगा, है ना। छोटा का बड़ा कर देंगे आप, बड़े को छोटा कर देंगे, लेकिन आनंद को आप कुछ नहीं कर सकते। आनंद को बढ़ा सकते हैं आप। हाँ, कभी कह देंगे परमानंद, कभी कह देंगे ब्रह्मानंद। कहते हैं जिस समय राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ था, तो कहते हैं उस जन्म के समय राजा दशरथ जी को ब्रह्मानंद के समय की अनुभूति हुई थी। ब्रह्मानंद मुदितम, कहते उसमें ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई थी। और उस ब्रह्मानंद की अनुभूति में 1 मास कब बीत गया ये कोई जान नहीं पाया। मास दिवस भा दिवस निसी, कहते हैं 1 महीना बीत गया, मरम न जाना कोई, कहते हैं कोई जान नहीं पाया। 1 महीना बीत गया, भगवान सवित्र सूर्य नारायण अस्ताचल कोई नहीं गए, 1 महीना बीत गया। तो ये आनंद का समय। अब जैसे हमारी कथा हो रही है, आज 4था दिन है, और कब ये 4 दिन व्यतीत हो गए किसी को पता ही नहीं चला, है ना। और ये 4 दिन की बात हुई, ये 7 दिन व्यतीत हो जाएंगे पूरे, और हम लोगों को पता, क्योंकि यहाँ पर साक्षात भगवती विराजमान है, यहाँ साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप विराज, और जहाँ परमात्मा है वही आनंद, और वही आनंद स्वरूप है। और देखिए दूसरी बात, विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, जो विश्व की उत्पत्ति करता है, उसका पालन करता है, और समय आने पर लय कर देता है। वो हमने आपको पूर्व में बताया। तापत्रय विनाशाय, उसकी शक्ति कितनी है, और इतना सामर्थ्य है कि तापत्रय विनाशाय, कहते हैं कि उसके नाम में इतना सामर्थ्य है कि तीनों प्रकारों के तापों को नष्ट कर सकता है। आज दैहिक, आज दैविक, आज भौतिक इत्यादि जो त्रिविध ताप हैं, उनके नाम में सामर्थ्य है कि उनको नष्ट कर देंगे। कैसे?
कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहुई नहीं व्यापा। जब तक भगवान राघवेंद्र सरकार यहाँ रहे, कहते हैं ये तीनों प्रकार के ताप नहीं, तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो व्यास जी ने देखो, इसलिए हम ऋषियों के ऋणी हैं। वो कोई अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए कोई भी सत्र या कोई भी हाँ कोई भी ये कि नहीं, उस संसार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए बात करते थे। शायद तो कह देते अहम नुमा, अगर अपने लिए कहते, या कह देते आवाम नुमा। क्या कहा? श्री कृष्णाय वयम नुमा, यानी अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों। बोले नहीं, बहुवचन वयम नुमा, हम सब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोले कौन से श्री कृष्ण? बोले जिस श्री कृष्ण ने आपके हृदय चित्त को खींच रखा है। अब किसी के हृदय चित्त को माँ जगत जननी दुर्गा मैया ने खींच रखा है, आपके हृदय को श्री राघवेंद्र सरकार ने अपनी ओर खींच रखा है, हमारे हृदय को माई महाराज ने अपनी ओर खींच रखा है, किसी के चित्त को श्री हनुमान जी महाराज ने खींच रखा। बोले जिसके चित्त को जिस श्री कृष्ण ने, बोले कृष्ण क्या है? बोले करसति लोकमित कृष्णा, जो आपको अपनी ओर आकृष्ट कर ले वही कृष्ण। बोले जिस श्री कृष्ण ने आपके हृदय चित्त को खींच रखा, उस श्री कृष्ण को जो आपके हृदय में बैठे हैं। इतनी गंभीर बात कोई नहीं कह सकता। व्यास जी वही बात करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, जिसके हृदय में जो विराजमान, हम सबको प्रणाम करते हैं। बोले वही सत्य स्वरूप उस सत्य को जब धारण किया तो कहते हैं कि देवव्रत, जो देवव्रत है ना ब्राह्मण, आज कथा में विषय आया था, कहते हैं वही देवव्रत सत्यव्रत हो गए और माँ जगत जननी ने उन पर एक शब्द, एक मंत्र, ऐम शब्द दे करके कहते हैं उनका कल्याण। तो यही हमारी आज की ये है शिक्षा कि सत्य को धारण करिए और वो भगवान सत्य स्वरूप है। आप यदि सत्य को धारण करेंगे तो वो परमात्मा आपके हृदय में भी विराजमान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताई। समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपसे चर्चा खत्म करने का तो मन नहीं है, लेकिन क्योंकि काफ़ी अच्छी चर्चा चल रही थी हमारी, लेकिन अब समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद, और जितने लोग भी इस वीडियो को देखें, महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, इनको थोड़ा सा ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन में थोड़ा सा इसको अवतरित धारण करें और अपने नित्य जीवन का जो रोज का काम है आप उसमें अगर इसको करते हैं, भगवान का नाम किसी भी बहाने से लेते रहें। और इसी के साथ ही हम लोग आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपसे।